नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर चंदन साहिल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डिप्रेशन यानी अवसाद के बारे में। दोस्तों, हम ये जानेंगे डिप्रेशन के लक्षण क्या है, डिप्रेशन क्यों होता है, डिप्रेशन के कारण क्या है और डिप्रेशन का इलाज क्या है। तो दोस्तों, कृपया इस वीडियो में अंत तक बने रखें। हम ये देखेंगे यानी हर एक चीज देखेंगे जो डिप्रेशन से रिलेटेड है, और साथ में साथ हम ये भी देखेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे जो पूरे विश्व में डिप्रेशन के कितने रोगी हैं, भारत में डिप्रेशन के कितने रोगी हैं और डिप्रेशन के चलते कितने लोग आत्महत्या कर लेते हैं। ये सारी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, आपने भी देखा होगा चाहे सुना होगा, जो पूरे विश्व में डिप्रेशन के 26 करोड़ लोग हैं। कितने? 26 करोड़ जी, 26 करोड़ जी, 26 करोड़ लोग पूरे विश्व में डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। अपने भारत में मानसिक रोगी की संख्या है 8 करोड़, जिसमें 3 करोड़ जो हैं चिंता के चलते घबराहट से पीड़ित हैं और 5 करोड़ लोग डिप्रेशन यानी अवसाद से पीड़ित हैं। यानी हम मानसिक रोगियों की बात करें तो इंडिया में 8 करोड़ है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, जो 2005 से 2015 के बीच में पूरे विश्व में 18.4% लोग डिप्रेशन के ज्यादा शिकार हुए। यानी 18.4% लोग डिप्रेशन के ज्यादा शिकार हुए 2005 और 2015 के बीच में पूरे विश्व में। और अभी क्या चल रहा है? 2021 चल रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं डिप्रेशन के कितने रोगी हो गए होंगे। आंकड़े अब जारी होने वाले हैं। हम इसको फिर बाद में डिस्कस करेंगे जब मौका मिलेगा हमको। फिलहाल जो आंकड़े हमारे सामने, हम उस पर बात कर रहे हैं। दोस्तों, इंडिया उन कम आय वाले, मध्यम आय वाले देशों में शुमार हैं जहां आम आदमी की आमदनी जो है काफी कम है और उसी आमदनी में हमको घर चलाना होता है। सबके अलग अलग सपने होते हैं जो पूरे नहीं हो पाते। दोस्तों, इंडिया में हर एक 10,000 में डिप्रेशन के रोगी की संख्या बहुत ही ज्यादा है। खासकर 15 से लेकर 29 साल को जो युवा हैं, वो ज्यादा डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। हर एक साल 8 लाख लोग डिप्रेशन के चलते मौत को गले लगा लेते हैं, यानी आत्महत्या कर लेते हैं। यानी यूं बात करें, हर एक 45 सेकंड में कोई ना कोई बंदा आत्महत्या कर लेता है। हर एक 2 मिनट में 3 बंदे यानी 3 लोग आत्महत्या कर लेते हैं। यहाँ बॉयज और गर्ल्स की बात नहीं है, मैं सबकी बात कर रहा हूं। दोस्तों, डिप्रेशन का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? दोस्तों, हम जानते हैं डिप्रेशन का लक्षण क्या है। सबसे बड़ा लक्षण है उदासी, यानी उदास रहना। दूसरा, चिंता और चिंता से घबराहट। तीसरा, हमेशा दुखी रहना। और आत्महत्या की इच्छा होना। यानी आप देखोगे आत्महत्या की इच्छा। चौथा क्या हो जाएगा? आत्महत्या की इच्छा बहुत ज्यादा हो जाएगी जब इस दुनिया से मैं अलविदा हो जाऊं, अपने आप को मार दूं। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करना चाहूंगा कि कृपया आत्महत्या इसका सॉल्यूशन नहीं है, आत्महत्या ना करें। दोस्तों, आपने पुरानी ग्रंथ में भी सुना होगा, जो अच्छे कर्मों के चलते ही भगवान मनुष्य योनि में भेजते हैं, यानी मनुष्य के रूप में जन्म हम पाते हैं। यानी भगवान का बनाया हर एक इंसान क्या है? स्पेशल है। हर एक बंदे में कोई ना कोई खास बात होती है। हमको उसको जानने की जरूरत है, जो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, हमारा खास बात क्या है। हम उस चीज को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें, हम निश्चित रूप से जीवन में सफल होंगे और ये जो उदासी है, डिप्रेशन है, हमको हर्ट नहीं करेगी। उदासी होता क्यों है? डिप्रेशन हो क्यों जाता है? तो आप देखोगे जो हर एक किसी की रोजमर्रा की जरूरतें पूरा नहीं हो पाती, उससे भी डिप्रेशन हो सकता है। पारिवारिक क्लब आप देखते हैं, ऐसे परिवार आस पड़ोस में देखते होंगे जहां पारिवारिक क्लब बहुत ज्यादा होता है, परिवार में झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं। उससे युवाओं पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। खासकर 15 वर्ष से 25 वर्ष या 29 वर्ष के युवाओं पर बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि उन्होंने तो दुनिया देखा ही नहीं और दुनिया देखा ही नहीं, ऊपर से पारिवारिक क्लब देखते हैं। उनका मन क्या होता है? बहुत रोता है, दुखता है, वो उदास रहने लगते हैं, तो डिप्रेशन चालू हो गया।
टीनेजर में, यानी जो 18 साल के कम के बच्चे हैं, देखेंगे उसको भी प्यार हो जाता है, प्यार हो जाता है उनको, और पता चलता है जो लड़की ने उनको धोखा दे दिया, लड़के ने उसको धोखा दे दिया। अरे यार, उसने धोखा दे दिया तो समझ लो वो तुम्हारे भाग्य में नहीं था। फिर आप कोशिश करते हो जो वो आपसे बात करे, चाहे वो आपसे बात करे, लेकिन ना वो लड़का आपसे बात करने की कोशिश करता है, ना वो लड़की आपसे बात करने की कोशिश करती है। तो ये मान लो जो आपके जीवन में उससे भी अच्छा लड़का आने वाला है, चाहे उससे भी अच्छी लड़की आने वाली है, मिलने वाली है आपको। इसीलिए आप गॉड पे बिलीव करें, गॉड ने आपको बनाया है, गॉड ने सबको समान अवसर दिया है, भगवान ने सबको समान अवसर दिया है। मैं भागवत गीता की बात करूंगा, मैं कुरान की बात करूंगा, मैं बाइबल की बात करूंगा, हर एक में एक ही संदेश है जो भगवान ने आपको स्पेशल बनाया है। हर एक इंसान में कुछ ना कुछ खास बातें होती हैं। हाँ, समाज में कुछ लोग हैं जो भेदभाव करते हैं, आपको उससे घबराने की जरूरत नहीं है। अरे समाज तो छोड़ो ना, किसी किसी के तो माँ बाप भी देखेंगे जो बहुत अच्छे नहीं होते, बेवजह के बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं, और ऐसे माँ बाप उसको पढ़ाना भी नहीं चाहते हैं ढंग से। अब वो बंदा कुछ करना चाहता है, और मान लो किसी के गार्जियन पढ़ा भी दे तो वो क्या कहते हैं, मैंने तो बहुत कर दिया आपके लिए, तुम क्या कर दिए? अरे भाई, वो तो अभी लर्निंग फेज में है, वो तो सीख ही रहा है। चलो उसने पढ़ाई कंप्लीट भी कर ली, तो फिर आप उस मेन मौके पे तो उसका मदद ही नहीं करते हो जब उसको आगे बढ़ना है। शुरू में कॉन्वेंट में पढ़ाते हो, बाद में उसको गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाते हो, और फिर उसके बाद जब वो डिग्रियां लेके आता है, कुछ करना चाहता है, तो आप कहते हो जो मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो बंदा निराश नहीं होगा तो क्या होगा? और आप कहते हो तो मैंने बहुत कर दिया। अरे जब बहुत कर ही दिया है तो वो बच्चा चाहे वो बच्ची डिप्रेशन में क्यों आ गए? अच्छा नहीं लग रहा होगा मेरी बातें, मैं जानता हूं, सच कड़वा होता है नीम की तरह। जब आप इतने अच्छे कर गए हो तो वो बच्चा डिप्रेशन में क्यों है, वो बच्ची डिप्रेशन में क्यों है? कहीं ना कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। यानी जो है कम्युनिकेशन, यानी जो संवाद है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, और बच्चे और पेरेंट्स के बीच में कुछ ना कुछ गलत जरूर हो रहा है, जिसके चलते बच्चे डिप्रेशन में आ रहे हैं। तो मैं ऐसे पेरेंट्स को कहूंगा, बेवजह उनको डांटे नहीं, कोशिश करें उनकी भावनाओं को समझे, उनको जो है मोटिवेट करें, उनको प्रोत्साहित करें अच्छे कामों के लिए। और अच्छे कामों को प्रोत्साहित किया पर आप उनको गालियां देते हो, तो क्या करेंगे? वो डिप्रेस तो होंगे ही होंगे। और मैं वैसे बच्चों को भी कहूंगा जो काफी गरीब होते हैं, तो मैं उनसे कहूंगा जो आप क्या हो, कोई ना कोई पार्ट टाइम जॉब किया करो। पार्ट टाइम में आप किसी वकील साहब के पास रह जाओ, किसी डॉक्टर साहब के पास रह जाओ, या तो आप किसी शॉपिंग मॉल में काम कर लो, या तो किसी कपड़े की दुकान पे काम कर लो। अगर ये भी नहीं हो पा रहा है ना, तो एक चीज जरूर है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता, मजदूरी जरूर कर लो आप। कोई भी मजदूर का भी काम कर लो आप। एक मजदूरी की दिहाड़ी 450 रुपए है कम से कम, कहीं ना कहीं गांव में 350 रुपए तो मिलेगा ही मिलेगी, ऐसा तो नहीं है जो उससे कम मिलेगा आपको। तो आप जो है अगर 350 भी रुपए लेके चलते हैं तो महीने का कितना होगा? 10,500 रुपए होगा। आप उसमें से कुछ चीजें बचा कर अपना कोई बिजनेस शुरू करो, जैसे चप्पल बेचो, प्लास्टिक के चप्पल हो गए, इस चीज को लेके आप गांव में साइकिलों से, या अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो उसको लेके फेरी लगाओ। आप निश्चित रूप से सफल होंगे जब आप अर्न करने लगोगे। तो एक चीज ध्यान रखना है, लर्निंग और अर्निंग, यानी कुछ ना कुछ सीखते रहना है, उसको अप्लाई करना है, अर्निंग करना है। और पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा रखना है, हार्ड वर्किंग से घबराना नहीं है, यानी अच्छी सोच जरूर रखना है और घबराना नहीं है। भगवान ये सोचना है जब भगवान हमारे साथ है, और मेहनत बहुत ज्यादा करना है। आप निश्चित रूप से, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में जरूर सफल होंगे। दोस्तों, गॉड आपके साथ है। और एक दवा है, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक अश्वगंधा है जो तनाव और डिप्रेशन को कम करता है। इस दवा को आप बैजनाथ कंपनी का आता है, डाबर कंपनी, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, हर्बल कंपनियां। आप बैजनाथ का ले आओ, 1 से 1.5 चम्मच आपके एज के अनुसार। आप उस डॉक्टर से जरूर परामर्श ले ले जहां से दवा परचेज करें, जिसको कैसे खाना है। जनरली इसको 1 से 1.5 चम्मच 1 गिलास दूध के साथ मिक्स करके इसको आप रोज पियो, खासकर सोने के बाद। आप देखना निश्चित रूप से आप लोगों का तनाव कम होगा, स्मरण शक्ति यानी याद करने की शक्ति बढ़ जाएगी, और आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। और साथ ही साथ कॉमेडी वीडियो देखना ना भूलें, और अच्छे लोगों के साथ संगत करें जो सक्सेसफुल हैं। और साथ ही साथ रोज जो है आप मतलब अपने आप को बदलिए, खुश रहना सीखिए, अपने आप से प्यार करना सीखिए।
थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपका चैनल है और आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो अपने नाम और नंबर के साथ इस पे कमेंट करें। स्वस्थ रहेगी टीम आपको जरूर कांटेक्ट करेगी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।